मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी घर जमाई। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित घर जमाई भारतीय समाज की एक अत्यंत मार्मिक और यथार्थवादी कहानी है। यह कहानी मनुष्य के आत्मसम्मान, रिश्तों में निस्वार्थता और समाज में घर जमाई बनकर रहने वाले व्यक्ति की मानसिक पीड़ा को गहराई से उकेरती है। हरिधन जब महज 16 वर्ष का था तभी उसकी माँ का साया उसके सिर से उठ गया। पिता ने कुछ समय बाद दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ के आने के बाद घर का माहौल बदल गया और हरिधन को अपने ही घर में बेगानापन महसूस होने लगा। पिता की मृत्यु के बाद हरिधन का मन अपने गांव से पूरी तरह उचट गया। उसने निर्णय लिया कि वह अपनी ससुराल में जाकर बस जाएगा। जब हरिधन पहली बार अपनी ससुराल आया तो उसका स्वागत किसी राजा महाराजा की तरह हुआ। उसकी सास उसे सिर आंखों पर बिठाती, साले उसकी जी हुजूरी करते और पत्नी गुमानी उसका बहुत आदर सत्कार करती। उसे अच्छा अच्छा भोजन परोसा जाता और घर के किसी काम के लिए उस पर दबाव नहीं डाला जाता। 56 प्रकार का भोजन करके हरिधन को वहाँ स्वर्ग जैसी अनुभूति होती और उसे लगता कि दुनिया का सबसे प्रेमपूर्ण परिवार मिल गया है। इस भक्ति और श्रद्धा के भाव में बहकर हरिधन ने अपने पिता की जायदाद और ज़मीन बेच दी। उससे मिले सारे पैसे लाकर उसने अपनी सास के हाथों में रख दिए। उसने सोचा कि जब यह परिवार ही उसका अपना है तो धन दौलत अलग रखने का क्या औचित्य। इसके बाद हरिधन ने ससुराल के खेतों को अपना समझकर दिन रात एक कर दिया। वह भोर से देर रात तक खेतों में कुदाल चलाता, बैलों की देखरेख करता और पूरे परिवार के लिए खुद बैल की तरह कड़ा परिश्रम करता। समय बीतता गया और हरिधन के दिए पैसे धीरे धीरे खर्च हो गए। जैसे ही पैसे खत्म हुए ससुराल वालों के रंग बदलने लगे। जो आदर सत्कार उसे शुरुआत में मिलता था वह अब गायब हो चुका था। अब हरिधन उस घर का दामाद नहीं बल्कि एक मुफ्त का मजदूर बन चुका था। घर के छोटे बड़े फैसलों में उससे सलाह लेना तो दूर, उसकी उपस्थिति को भी अनदेखा किया जाने लगा। उसके साले बात बात पर उसका मजाक उड़ाते और सास उसे ताने देने का कोई मौका न छोड़ती। अब उसका जीवन एक पालतू कुत्ते जैसे हो गया। हरिधन को सबसे गहरा धक्का तब लगा जब उसने देखा कि उसकी पत्नी गुमानी भी अपने मायके वालों की हाँ में हाँ मिलाने लगी। गुमानी के मन में हरिधन के लिए न तो सम्मान बचा था न ही प्रेम। वह भी अपने भाइयों और माँ के प्रभाव में आकर हरिधन को नीचा दिखाने लगी। हरिधन अब खुद को अकेला और ठगा हुआ महसूस करने लगा। जेठ के महीने की भीषण गर्मी थी। हरिधन सुबह से ही कड़कती धूप में खेतों में काम कर रहा था। प्यास और थकावट से उसका बुरा हाल था। दोपहर को जब वह थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि घर के अंदर उसके दोनों साले और उनके बच्चे आराम से बैठकर गरम गरम रोटियां खा रहे थे। हरिधन बाहर बरामदे में बैठकर अपने भोजन का इंतजार करने लगा, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने उसे पूछा तक नहीं। जब काफ़ी समय बीत गया तो उसने अपनी पत्नी गुमानी से भोजन मांगते हुए कहा, गुमानी, आज बहुत देर हो गई, खाना ला दो, भूख से प्राण निकल रहे हैं। गुमानी ने हमदर्दी दिखाने के बजाय तीखे स्वर में कहा, इतनी उतावली किस बात की है? पक रहा है तो मिलेगा ही, गुराते क्यों हो? खाओगे तो अपने पेट में ही, मेरे पेट में तो जाएगा नहीं। हरिधन सन्न रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भरे गले से कहा, मैंने तो बस खाना मांगा था। इस तरह कड़वी बातें बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैंने इस घर के लिए कम मेहनत की है? तभी उसकी सास अंदर से निकली और कड़क कर बोली, ज़्यादा बातें मत बनाओ। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का ठेका किसी ने नहीं ले रखा। तुमसे बेटी भी आई है। तुम्हारी पूरी पीढ़ी का गुलामी का कागज़ नहीं लिख दिया है। 2 रोटी खाते हो तो 4 काम करते हो, कोई आसान नहीं करते। सास के इन शब्दों ने हरिधन के हृदय को छलनी कर दिया। उसके साले दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। हरिधन समझ गया कि उसने अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर और इस घर में रहकर अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपना स्वाभिमान खो दिया है। समाज और परिवार की नज़र में घर जमाई की कोई हैसियत नहीं होती। वह केवल एक
बेवेतनभोगी मजदूर होता है जिसे कभी भी जलील किया जा सकता है। उस रात हरिधन को नींद नहीं आई। वह घर के बाहर पड़ा रहा और अपने अतीत के बारे में सोचता रहा। उसे अपने गांव की याद आई, अपने पुरखों की ज़मीन याद आई जहां वह आज़ादी से जीता था। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरों के भरोसे रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसने मन ही मन विचार किया कि पराए घर में मिलने वाले हलवे पूरी से कहीं बेहतर अपने घर की सूखी रोटी होती है जो इज्जत के साथ खाई जाए। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। अगली सुबह पौ फटने से पहले ही जब पूरा घर सो रहा था, हरिधन उठा। उसने अपने पुराने और फटे पुराने कपड़ों की एक छोटी सी पोटली बांधी। उसने ससुराल के किसी भी सामान या धन को हाथ नहीं लगाया। वह चुपचाप चौखट लांघकर बाहर निकल आया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। लगभग 30 मील का पैदल रास्ता तय करके वह अपने पुराने गांव पहुंच गया। अपने गांव की सीमा में प्रवेश करते ही उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। गांव के बरगद के पेड़, खेत और मिट्टी की सोधी महक ने उसका स्वागत किया। गांव के लोगों ने जब हरिधन को देखा तो वे खुश हुए। उसकी सौतेली माँ ने भी, जिससे वह कभी नफरत करता था, पुराने गिले शिकवे भुलाकर उसका स्वागत किया। हरिधन ने अपने बंजर पड़े खेतों को देखा और संकल्प लिया कि वह अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। अगले ही दिन सूरज निकलने से पहले हरिधन अपने कंधे पर हल उठाकर अपने खेतों की ओर निकल पड़ा। आज उसके चेहरे पर थकावट या अपमान की छाया नहीं थी, बल्कि अपनी ज़मीन पर खड़े एक स्वतंत्र और स्वाभिमान से भरे इंसान का आत्मविश्वास था। धन्यवाद।